को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? उस वक्त मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मुझे इसका जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बटी हुई है। पंजाब का नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, सब अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। आओ आओ तुम्हें सुनाए, तुम्हें बताए बात पुरानी, नए दौर के नए सफर में नुक्कड़ में नाटक की जुबानी। नाटक में अग्रेशन है, देशभक्ति का पैशन है। नाटक में अग्रेशन है, देशभक्ति का पैशन है। ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है, ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है। आओ सबसे भेंट करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। आओ सबसे भेंट करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। आजादी के किस्सों को हम करते रिपीट। यू अंग्रेज सिंह, हमारे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। हम तुमको अरेस्ट करने आया है। सीधा अरेस्ट वारंट है। तुमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश की है। चाचा जी, माँ वो लोग चाचा जी को पकड़ के कहाँ ले गए माँ? क्योंकि बेटा हम लोग गुलाम हैं, इसलिए ले गए। हम लोग गुलाम क्यों है माँ? क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज है बेटा। अंग्रेजों का राज? हमारे देश में अंग्रेजों का राज क्यों है माँ? बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं आज तुझे बताती हूँ कि कैसे इन अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया। माँ, हाँ तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे प्रोफेसर से मिलने जाना है। ठीक है बेटा। नमस्कार प्रोफेसर साहब। कैसे हो भगत? ठीक है। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। क्या तुम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में ज्वाइन होना चाहोगे? बिल्कुल। सोच लो भगत, ये रास्ता काफी मुश्किल है और खतरों से भरा हुआ, और क्रांतिकारी के जीवन का कोई और मकसद नहीं हो सकता। ना चैन, ना आराम, ना प्यार, ना आराम, ना परिवार। मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। तो ठीक है भगत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बता साहब, ये भगत सिंह है और पंजाब से आया है आपसे मिलने के लिए। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में हम आपका साथ देना चाहते हैं। ये दोनों भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं? बिल्कुल। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते अलग हैं, खतरों से भरे हुए हैं। देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए आजादी चाहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं चले जाते? बातों से तुरंत और तेजी से आजादी नहीं मिलती। आजादी मिलती है तो इनकलाब से मिलती है, और इनकलाब के लिए नारे की जरूरत है, खून की जरूरत है, कुर्बानियों की जरूरत है। बंद कोठरियों में ऐसी बातें करना बहुत आसान है भगत, पर जब हफ्तों बर्फ की सील पर नंगे बदन लटाया जाएगा ना, और जब हफ्तों भूखा रखा जाएगा और जिस्म के एक ही हिस्से पर लाखों कोड़े बरसाए जाएंगे ना, तो सारा का सारा जोश धरा का धरा रह जाएगा। मत भूलो, हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें कल हम जिंदा रहे या ना रहे हमें पता नहीं। हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिस जंग की जीत का मतलब है मौत, हमारी मौत। वो मौत भी गुलामी की जिंदगी से काफी अच्छी होगी। आजाद जी, आजाद जी, बचपन में मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, हम करोड़ हिंदुस्तानी इन लाख अंग्रेजों को यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? उस वक्त मेरी माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन आज मुझे इसका जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत बटी हुई है। पंजाब का नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, सब अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं और सबकी सब बेकार हैं। आजाद जी, अगर हम एक होकर एक हो जाएं, तो इस अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। और रहा सवाल मेरा, आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं बन सकता जो करतार सिंह सराबा? मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खा के कहता हूं। तुम्हें कसम उठाने की कोई जरूरत नहीं है भगत सिंह। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और तुम्हारे साथियों पर भी पूरा विश्वास है। तुम एक सच्चे क्रांतिकारी हो और आजादी की जद्दोजहद में मुझे तुम सब लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत है। हम क्या कर रहे हैं?
कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे इरादे क्या हैं, ये अवाम को बिल्कुल नहीं पता है। उन्हें वही पता है जो अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें बताया है, जो बड़े बड़े लीडरों ने उन्हें बताया है। हमें कुछ करना होगा, हमें अवाम के साथ जुड़ना होगा। तो ठीक है, हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारा का सारा देश हिल जाएगा। हम धमाका करेंगे, हम बम फोड़ेंगे। ये धमाका उन लोगों के लिए चेतावनी होगा कि अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। वाह भगत वाह, इस धमाके की गूंज इंग्लैंड तक जाएगी। और धमाके की गूंज में बम फेंकने वाले भी बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। नहीं पंडित जी, बम फेंकने वाले वापिस नहीं आएंगे, वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये लोग हमें गैर जिम्मेदार समझते हैं। गिरफ्तारी देकर हम उन्हें बता देंगे कि हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। और इस एक्शन से हम आवाम की नजरों में आ जाएंगे और वो हमें जानने लगेंगे और कोर्ट में हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। अखबारों को मजबूर होकर हमारे इतिहास लिखना पड़ेगा। जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार हमें खुद बना कर देगी। और इतना ही नहीं, उन्हीं के दर में खड़े रहकर हम आवाम का विश्वास जीतेंगे। तो ठीक है, जनता के लिए पर्चे बनाए जाएं और जनता में बेचा जाए, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके, पूरे देश को पता चल सके कि हमारा मकसद क्या है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आजादी हमारा मकसद नहीं है। तो फिर क्या है भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। क्या है आजादी? एक हुकूमत जो अंग्रेजों के हाथों से निकालकर कुछ ताकतवर हिंदुस्तानियों को दे दी जाए। क्या इससे आम जिंदगी, आम लोग रह पाएंगे? क्या मजदूर, क्या किसान, उनको उनका हक मिल पाएगा? नहीं। आजादी, आजादी पहला कदम है। मकसद वतन बनाना, एक ऐसा वतन बनाना जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां सब बराबर हो। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी का संदेश आया था कि इस मीटिंग में जो भी फैसला होगा वो हमारे साथ है। तो क्या तुम लोग हमारे साथ हो? तो ठीक है, आज से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ तो मिस्टर घोष, क्या इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी? जी हाँ। अच्छा, इसे बम बनाना नहीं आता। क्या कहा तुमने? मुझे बम बनाना नहीं आता। अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ, बम बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल होता है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो अभी बता देता हूँ। बोलो। गन पाउडर, गॉज वायर, कार्बोलिक एसिड, रेड फॉस्फोरस, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आपको शक तो नहीं कि मुझे बम बनाना आता है या नहीं? दादा, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। You are absolutely right. I am proud of you, Mr. घोष। तो मिल गया सबूत या कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? नहीं, बहुत पूछ लिया। योर ऑनर, हमें कुछ नहीं पूछना। बम बनाने में हमें बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन कल अखबार के जरिए देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि बम कैसे बनाया जाता है। थैंक यू। अब तुम जा सकते हो। हाँ तो योर ऑनर, अब मैं अपने अगले गवाह कमिश्नर सर को कठेर में बुलाएगा हूँ। कमीशन खान जी, सच सच बताओ, क्या तुम भी इनके साथ उस प्लान में शामिल थे? मेरा बयान बिल्कुल सच है जज साहब। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हम सब ने मिलके बनाया था। गद्दार, थोड़ी सी मार पड़ने पर सब कुछ उगल दिया और अपने आप को क्रांतिकारी कहते हो? कायर कहीं के। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। Court is adjourned for the day। अरे जज साहब, आज ही फैसला क्यों नहीं सुना देते जो आपकी सरकार ने लिख के दिया है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। राजगुरु दफा 121 और दफा 302 के तहत सजा फांसी। सुखदेव दफा 121 और दफा 302 के तहत सजा फांसी। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ओ खुशकिस्मत भगत सिंह,
तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर तुम हमारा साथ देते हो तो मैं अपनी सरकार से सिफारिश करके तुम्हारी फांसी माफ करवा सकता हूँ। इसे देख रहे हैं आप, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू है। इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, ताकि ये मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरे मंसूबों उनकी याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा जी शहीद हो गए, मेरे गुरुजी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं महज 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों में पला बड़ा हो, और तुम सोच भी कैसे सकते हो वो तुम्हारी सरकार को माफीनामा लिख के देगा? दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बताने के बता देंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! कोई आखिरी ख्वाहिश? अब गले मिलना चाहते हैं।